मोटिवेशन के वीडियोस देखते हो जिसके बाद 10 मिनट के लिए फुल एनर्जी रहती है बट कुछ मिनट बाद वो एनर्जी खत्म हो जाती है। तो प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है बल्कि ये है कि तुम उसके बाद कुछ एक्शंस नहीं ले रहे। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों तुम मोटिवेशन देखते हो पर उसके प्रति कुछ एक्शंस नहीं लेते और फिर बाद में जाके तुम्हें उससे रिग्रेट भी होता है। सो इस लूप से कैसे निकले। पॉइंट नंबर 1, यू कंफ्यूज मोटिवेशन विथ प्रोग्रेस। ये तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा कि मोटिवेशन देखने से प्रोग्रेस नहीं आती। मतलब मोटिवेशन के वीडियोस देखने से अक्सर ऐसा फील होता है कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो बट इन रियलिटी तुम कुछ एक्शंस नहीं ले रहे, तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब 1 घंटा तुमने फुल पॉन्क वाले एडिट देखे लेकिन उसके बाद कुछ काम नहीं किया, मतलब एक्चुअल वर्क इज 0। इसीलिए अब से क्या करो कि या अब से ये ध्यान रखो कि हर एक वीडियो देखने के बाद कुछ एक्शंस लो। इट कैन बी एनीथिंग लाइक थोड़ा पुशअप्स मार लो या थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो या मतलब कुछ भी तुम्हारे मन का। मतलब एक ऐसा रूल सेट करो कि रील्स देखने के 10 मिनट के अंदर ही मैं कुछ मतलब एक्शंस लूंगा और इसके साथ साथ धीरे धीरे रील्स को कंज्यूम करना भी बंद करो। पॉइंट नंबर 2, यू आर एडिक्टेड टू डोपामिन। क्या तुम्हें ये पता है कि मोटिवेशन भी एक नशा बन सकता है। मतलब तुमने अक्सर ये देखा होगा कि मोटिवेशन से अक्सर फेक प्रोडक्टिविटी फील होता है या कभी कभी जोश शुरू होते ही खत्म हो जाता है। मतलब मोटिवेशन से अक्सर माइंड जो है वो फीलिंग्स को अटैच कर लेता है पर उसके प्रति कुछ काम नहीं करता या कुछ मतलब एक्शंस नहीं लेता। जैसे फॉर एग्जांपल्स तुम डेली रील्स देखते हो पर उसके प्रति कुछ मतलब आउटकम्स नहीं होता। इसीलिए तुम क्या करो कि धीरे धीरे रील्स को कंज्यूम करना कम करो, बंद मत कर दो, डायरेक्ट कम करो और अपने आप से ये एक वादा करो कि मेरे पूरे दिन में जो भी काम है वो काम को मैं खत्म करने के बाद ही रील्स देखूंगा। पॉइंट नंबर 3, यू डोंट हैव अ क्लियर प्लान। काश ये मुझे पहले पता होती कि डायरेक्शन नहीं होगा तो मोटिवेशन बेकार है। मतलब तुम्हारे पास अगर कोई प्लान नहीं है तो मोटिवेशन किसी काम का नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है, लाइक कुछ मतलब बड़ा काम करना है पर तुम्हें अगर यही नहीं पता कि कैसे करना है, कब करना है या किस फील्ड में करना है तो यू आर कुक्ड। वो काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अपने लाइफ में कुछ पर्पस लाओ कि इस चीज के पीछे मुझे भागना है, भले ही कुछ भी हो जाए। जो कुछ भी हो सकता है लेकिन ये तुम्हें खुद से पता करनी पड़ेगी। कैसे? लाइफ में एक गोल बनाओ कि अगले 1 साल में मुझे मतलब ऐसा कुछ बड़ा कुछ अचीव करना है या एक टारगेट बनाओ कि ये मुझे 1 साल में अचीव करना है, भले ही कुछ भी हो जाए। जैसे कोई स्किल्स सीखना हो गया या अपना जो भी मतलब अभी करेंट फिजिक है उसको बेटर करना हो गया या कोई भी मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया कि जो तुम्हें फोड़ के रख देना है। मतलब कुछ भी हो सकता है तुम्हारे मन का। और फिर उसके बाद एक स्टेप बनाओ कि डे 1 में मैं ये काम करूंगा, डे 2 में मैं ये काम करूंगा, डे 3, डे 4, मतलब धीरे धीरे स्टेप बनाओ या गोल बनाओ कि ये मेरे गोल्स हैं और इसके प्रति मुझे एक्शंस लेने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, यू वेट फॉर परफेक्ट मूड। लाइफ के बारे में ये सीख लो कि परफेक्ट टाइम का वेट करोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। मतलब तुम अक्सर अपने आप से ये कहते रहते हो कि कल से स्टार्ट करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे या जनवरी से स्टार्ट करेंगे। अगर तुम यही सोचते रहे या अगर तुम्हारा मतलब माइंडसेट ऐसा रहा तो तुम कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे या तुम्हारा कभी टाइम ही नहीं आएगा। इंस्टेड अभी स्टार्ट कर दो। हाँ, अभी ये वीडियो देखने के बाद। इसीलिए काम करते रहो, भले ही आज संडे हो या भले ही आज मेरा मूड ना कर रहा हो, मतलब काम करते रहो बस। क्योंकि मोटिवेशन जो है वो आती जाती रहती है लेकिन तुम्हारा जो डिसिप्लिन है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ हर दिन एक फिक्स्ड रूटीन रखो कि यही टाइम पे मैं काम करने बैठूंगा और जब काम करने बैठूंगा तब फालतू के कुछ चीजों पे फोकस नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर 5, यू फियर फेलियर। क्या तुम भी फेल होने से डरते हो इसीलिए एक्शंस नहीं लेते? कि मोटिवेशन वाले रील्स देखने में बड़ा मजा आता है पर उसके बाद एक्शंस लेने से डर लगता है। जैसे यूट्यूब चैनल बनाया पर कभी उस पे वीडियो पोस्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि क्या हो अगर मैं फेल हो गया। मेरे भाई, अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे
तो मालूम कैसे पड़ेगा कि फेल होने वाले हो या सक्सेसफुल होने वाले हो? मतलब अगर स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े बढ़ेंगे। इसीलिए हमेशा छोटे से स्टार्ट किया करो। लाइक हफ्ते में मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए, या हर दिन मैं अपने स्किल्स को आधा घंटा समय दूंगा। और अगर फिर भी इसके बाद फेल हो गए तो क्या हो गया, दोबारा उठ के ट्राई करो, क्योंकि तुम खाली फेल हुए हो, तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हुई अभी तक। क्योंकि ये याद रखो कि फेलियर तो लाइफ का बस एक पार्ट है। और हमेशा अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि भले ही मैं फेल हो गया, लेकिन इस चीज से मुझे कुछ सीखने को तो मिला। पॉइंट नंबर 6, यू डोंट ट्रैक योर एक्शंस। ये तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि ट्रैक नहीं करोगे तो इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। मतलब नो ट्रैकिंग इक्वल टू नो अवेयरनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अपने आप से ये बोलते हो कि यार मैं तो बिजी हूँ, बट इन रियलिटी तुमने 1 घंटा भी प्रॉपरली फोकस नहीं किया। इसीलिए ऑलवेज ट्रैक योर प्रोग्रेस। कैसे? एक सिंपल चेकलिस्ट बनाओ। नेक्स्ट, अपने मतलब जो भी आउटपुट्स है उसे मेजर करो। मतलब मेरे कहने का पॉइंट ये है कि अपने जो भी काम है उसको डेली ट्रैक किया करो। पॉइंट नंबर 7, यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम तब तक सक्सेसफुल नहीं होगे जब तक तुम दूसरों को ब्लेम करते रहोगे। मतलब दूसरों को ब्लेम करने से कुछ चेंज नहीं होने वाला। जैसे टाइम नहीं है, एनवायरमेंट खराब है, या मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। बट रियलिटी तो ये है कि तुम बस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अपने फ्री टाइम में रील्स देखते हो, पर बाद में बोलते हो कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागो मत, इंस्टेड उस पर अपना कंट्रोल लेना सीखो और एक्सक्यूजेस देना कम करो, इंस्टेड काम करो। इस वीडियो का पॉइंट ये है कि मोटिवेशन जो है वो तुम्हें पुश करता है, पर मानो या ना मानो असली सक्सेस जो है वो डिसिप्लिन से ही आती है। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन देखते रहोगे तो कब तुम 20 से 30 के हो जाओगे तुम्हें खुद को भी मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज से ही एक्शंस लेना सीखो, भले ही छोटा हो। और जाते जाते कमेंट कर दो डिसिप्लिन, अगर तुम सही में आज से ही एक्शंस लेना चाहते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।